डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर शकील अब्बासी और आज मेरा पिछले टॉपिक के सिलसिले में जो है ये ही लेक्चर है और टॉपिक है इन्फ्लेशन। पिछला जो आपने आपकी मेहरबानी आपने सुना इन्फ्लेशन एंड इट्स काइंड्स, तो आपने सब्सक्राइब भी किया। उम्मीद है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, जितने भी सुनने वाले हैं दोस्तों को फॉरवर्ड भी करेंगे। इन्फ्लेशन एंड इट्स काइंड्स बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जो है एक लेक्चर था। आज जो है ना मैंने उसमें जिक्र किया था कि ये इन्फ्लेशन जो है ये इसकी पैमाइश किस तरह करती हैं। तो इस वाले से मैं एक बात क्लियर करता जाऊं कि जो इकोनॉमिस्ट हैं ये इनका काम बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि ये नेचुरल साइंस तो है नहीं कि मैटर से या मादा से जिसमें तब्दीली नहीं आती। ये इंसान के मुआशी मामलात से बहस करती है और इंसान के मुआशी मामलात में हर चीज़ तब्दील हो रही है। इंसान का टेस्ट है, उसकी यानी डिमांड है, सप्लाई है, उसका जो इनकम है, उसके जो है वो कंजम्पशन है, उसकी जो है सेविंग है, उसके जो है अशिया जो है उनकी कीमतें हैं। यानी कोई ऐसी शय नहीं है जो स्टैटिक है, ये सारी डायनामिक है और डायनामिक वर्ड से जो है डिस्कशन करना जो है ये खासा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इकोनॉमिस्ट जो है ना वो प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जो होती हैं, और फ्यूचर अनसर्टेन है। टू मेक द फ्यूचर सर्टेन इकोनॉमिस्ट क्या करती हैं, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के उसूल जो हैं उसके जो ज़वाबित हैं वो अप्लाई करके मुआशियात के जो है जो पैरामीटर्स हैं, जो डायनेमिक्स हैं, इनको जो है वो इनके बारे में जो है वो फोरकास्ट करती हैं, इनको जो है क्वान्टिफाई करती हैं ताकि बेहतर से बेहतर जो है वो हम इकोनॉमिक प्लानिंग कर सकें। तो इस हवाले से पूरी दुनिया में जो है वो अदारे मौजूद हैं जो कि ये दादशुमार उस मुल्क में। तो हमारे यहाँ जो है अदारा मौजूद है आज, इसका नाम है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ PBS, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये 2011 के बाद जो है ये इस्टेब्लिश हुआ और ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का एक अटैच्ड डिपार्टमेंट है। इससे पहले 1981 में से जो है ये 2011 तक इसका नाम था फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और ये शायद इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के जो है वो मातहत था। और 81 से पहले और ये 50 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका नाम था जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है ये कराची में इस्टेब्लिश 1950 में, और ये भी मिनिस्ट्री इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के जो है ये एक अटैच डिपार्टमेंट था। इसका काम है हमारे मुल्क के जो मुल्क है पाकिस्तान, इसके जो है हर जो सेक्टर है उसके बारे में दादशुमार इकट्ठा करना। तो पूरी दुनिया में जो है जो आपका इन्फ्लेशन है वो बुनियादी तौर पे 4 तरीक़ों से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। 3 जो तरीके तो वो बिल्कुल जो है हर शख्स जो है डिस्कस करता है, लेकिन चौथा जो है थोड़ा सा तो लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये बहुत ही अहम है, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। 3 तरीके जो हैं वो पॉपुलर CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, SPI सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स एंड WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, और चौथा है GDP डिफ्लेटर। मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, और अगर वो आप देख के अगर आगे चले तो ये ज़्यादा आपको जो है लेक्चर जो है वो क्लियर नज़र आएगा। तो आज इस सिटिंग में इस लेक्चर में हम जो हैं ये चारों डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेक्चर लंबा हो जाता है तो मैं कोशिश करूँगा कि फिर इसको ब्रेक करके जो है पार्ट वाइज आपको जो दूँ, लेकिन वो इसी तरह है कि जिस तरह अगर फूल को मसला जाए तो वो अर्थ तो बन जाएगा, लेकिन उसकी खूबसूरती जाती रहती है, लेकिन 12 टाइम मैटर करता है। तो उम्मीद है कि आप गौर से ना सुनेंगे बल्कि इसे सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे चैनल को। तो इस वाले से जो हमारा जो है PBS जो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हैं ये CPI जो हैं किस तरह जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और मैंने आपको ये भी बताया है कि ये जो आपका इन्फ्लेशन है ये उसी तरह है जिस तरह आपका बॉडी टेम्परेचर जो 98.6 या शुगर लेवल मैंने बताया था, या BP जो है इससे कम बेश होगा तो वो वो जो है बीमारी होगा, और ये हमारा जो इन्फ्लेशन है माशियत की बीमारी है। इकोनॉमिस्ट कहती हैं कि तकरीबन बाज़ कहती हैं माइल्ड इन्फ्लेशन 2% जो है बेहतर, बाज़ कहती हैं कि 5% तक जो है ये इकानमी के लिए बेहतर है, और उससे ऊपर जो जाएगा तो ये इकानमी का जो है वो ओवरऑल जो है डैमेज करेगा, इकानमी के लिए अच्छा नहीं होता।
किसी और लेक्चर में मैं बताऊंगा कि इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। तो बहरहाल किसी भी इकानमी में जो है, जिस तरह देखते हैं कि हम डॉक्टर कहते हैं कि हाँ जी बुखार कितना है, इसी तरह इकानमिस्ट कहते हैं कि इस माशियत में बुखार कितना है, यानी इसका इन्फ्लेशन रेट कितना है। तो तीन जो तरीके हैं, CPI, WPI और जो है आपका SPI। अब देखिए CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और SPI सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स और WPI में बुनियादी फ़र्क क्या है कि इसकी जो जो मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे भी होता है, लेकिन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है और होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये जो है ये क्या होता है, मंथली बेस पे जो है PBS जो है इसके जो है दादा शुमार बताता है, फिर सालाना बेस पे भी। जबकि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो होता है ये जो है वीकली बेस पे होता है। अब एक तो ये फर्क आ गया, दूसरा नंबर ऑफ सिटीज और नंबर ऑफ मार्केट्स, इसका भी फर्क है। CPI और होलसेल इंडेक्स में ये फर्क है कि CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इसमें रिटेल लेवल पे आम दुकानदार जो जिस चीज़ पे एंड कंज्यूमर को जो चीज़ें देती हैं वो मार्केट प्राइसेस यानी वो जो है नोट की जाती हैं। होलसेल में जो है होलसेल मार्केट की एक्स मंडी रेट जिसे कहती हैं, एक्स फैक्ट्री रेट पे जो है वो प्राइमरी जो है वो आपके जो है वो सेलर को जो पहले जो लेता है होलसेल उनसे फैक्ट्री से या वहाँ वो रेट जो है होलसेल के जो है वो लेके कैलकुलेट किए जाते हैं। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ये है, ये हैं तो एक ही हैं, लेकिन सेंसिटिव में जो है ये एसेंशियल गुड्स जो हैं होती हैं, जो ज़रूरी होती हैं, उसमें फूड है, उसमें क्लॉथिंग है और उसमें पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, जो बिजली गैस वगैरह पेट्रोल वगैरह इसके जो रेट्स हैं। तो ये जो है ये तकरीबन अर्बन बेस्ड है। अब पहले हमारे ये जो है CPI जो है इतने जो ये इनके कलेक्ट करने का जो तरीक़ाकार इतना साइंटिफिक नहीं था। अब जो है गवर्नमेंट ने 2014 में जो PBS ने जो है इसमें जो है बड़ी तब्दीली की है। वो तब्दीलियाँ क्या हैं वो भी जानना बड़ा ज़रूरी है। पहले ये भी डिस्कस कर लेते हैं। वो तब्दीली ये है कि पहले अर्बन और रूरल की फ़र्क नहीं होता था। अब अर्बन और रूरल जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है अलग, और फिर उसकी जो है उसको जमा करके तो नेशनल प्राइस इंडेक्स NCPI यानी नेशनल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, UPI CPI अर्बन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और RCPI रूरल कंजम्पशन, यानी अलग अलग देहाती जो है, जो कि हमारा देहाती इलाका 60% है, तो ये अलग अलग वहाँ पे कमोडिटीज़ भी तकरीबन थोड़ा सा फ़र्क है, शहरों में भी प्राइस में भी फ़र्क होता है। तो उसका इम्पैक्ट बेसिकली मकसद ये होता है कि प्लानिंग में या उसमें जो है हमने देखना है कि लोगों पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। अगर नेगेटिव पड़ रहा है तो गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली स्टेप्स लेती है कि उस इन्फ्लेशन रेट को रोके। तो ये जो है ये इन्होंने जो है एक तो बाइफर्केशन ये की है। दूसरा ये है कि पहले जो कैलकुलेशन होती थी वो अरिथमेटिक मीन के थ्रू जो होती थी। तो अरिथमेटिक मीन पूरी दुनिया में ये आज के ज़माने में राज नहीं है, बल्कि आजकल जो है ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इसका लिया जाता है। और ज्योमेट्रिक मीन इसलिए लिया जाता है कि जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं, जो कमोडिटीज़ हैं या आइटम्स ली जाती हैं, उनका जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ कैलकुलेशन वो डिफरेंट हैं। मसलन दूध है वो लीटर में है, और जो आपकी दाल है तो वो केजी में होगी, चावल है केजी में होगी। इसी तरह अगर मोटरसाइकिल है तो वो नंबर में होंगी। तो इसके लिए जो एक्यूरेसी के लिए ज्योमेट्रिक मीन जो है उसका जो है अब ये इन्होंने फैसला किया, और उसी हिसाब से पूरी दुनिया में इन्होंने 2014 में ये फैसला लिया है, और पूरी दुनिया के से जो है इन्होंने जो है और अपने इकोनॉमिस्ट और यूनिवर्सिटी के जो है ये सारे ये PBS ने ये बैठा के, तो ये इसी की जो है वर्ल्ड बैंक वगैरह ने और ये जो जितने भी इदारे हैं इंटरनेशनल, उन्होंने जो कहा कि ये उन्होंने एंडोर्स की है। तो इस साल से जो है अब कैलकुलेशन किस तरह करती हैं, या हर महीने की जो है ये मुख्तलिफ इन्होंने डेट्स रखी हुई हैं CPI, और उसमें जो गुड्स भी हैं उसकी जो है ना वो कौन सी किस डेट को वो करनी है। आगे मैं चल के बताता हूँ कि कौन कौन सी ये इसमें चीज़ें। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स के जो हैं फिर फार्मूले लगा के वो बता दिया जाता है कि ओके हमारी इकानमी में इन्फ्लेशन रेट की ये CPI है, WPI है और CPI, और GDP डिफ्लेटर वो तो साल के बाद ही जो है कैलकुलेट करती हैं। वो उस पर आगे जो है मैं बताऊंगा।
तो ये जो है बेसिक जो हैं। तो इस वाले से मैं जो इन्होंने जो रिफॉर्म्स की हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेस ईयर इन्होंने जो है वो सबसे पहला पाकिस्तान का बेस ईयर जो है 48 जो है 49 1948 49 बेस ईयर था। तो बहरहाल अब बेस ईयर जो है मौजूदा दौर में लिया जा रहा था 2008 9, तो इन्होंने जो है 2015-16 किया है। और इस वाले से हर 10 साल के बाद जो है ना रीबेसिंग उसे कहती हैं कि बेस ईयर का मतलब ये है कि ये एक बुनियादी साल जो कि नॉर्मल ईयर होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा बारिशें भी नहीं होती, ठीक है, और ड्राउट भी, खुशहाली भी नहीं होती, जिसमें कोई जंग वगैरह नॉर्मल, यानी कीमतों में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं होती, क्योंकि पैमाना वही होता है जो कि जिसमें चेंज ना आए, ठीक है ना। अगर आप जो है ना वो जाके कहते हैं कि अच्छा जी ये इतना दूध जो है ना ये 1 लीटर है, और बाद में वो पैमाना जो है वो 1 लीटर जो है उसमें इसमें 1000 मिलीलीटर 1000 होती हैं, और वो आगे जाके चेंज कर देती है, अच्छा नहीं 500 होती हैं। तो पैमाना ही जब गलत होगा तो पैमाइश किस तरह करेंगे कि सेल परचेज रुक जाएगी। तो पैमाने में ये खूबी होती है कि ये इसमें चेन नहीं आती। तो ये कोई भी जो हम बेसिकली जो इंडाइसिस जितने भी हैं, जो इन्फ्लेशन रेट है या कोई भी चीज़ चेंज हो, उसकी एक ख़ास वक्त के हिसाब से जो लेती हैं, ये पीरियड ऑफ टाइम के दरमियान होता है। मसलन हम देखते हैं कि जनवरी में कीमतें अगर जो हैं तो पहले 1 हफ्ता पहले क्या थी और अब क्या हैं, वो बेस ईयर होगा जहाँ से जिसकी पैमाइश करेंगे, और अब उसके साथ जो है ना मौजूदा जो उसको कहते हैं करंट, और एक को कहते हैं बेस। उसको बेस का मतलब होता है वो पैमाना होता है, उसके साथ उसकी पैमाइश करती हैं। तो इसी तरह अगर 2022 और 23 की कीमतें जो हैं अगर नोट करना चाहती हैं तो हम 2000 जो 21 और 22 की जो है वो कीमतों को बेस ईयर जो है वो बनाएंगे, कि वो पैमाना बनाएंगे और देखेंगे अब इनमें कितनी तब्दीली जो है आई है। तो ये आपका इस तरह जो है वो, तो इस वाले से ये जो है इन्होंने बहुत जो है अच्छा किया। फिर इन्होंने जो है ना गवर्नमेंट जो है ना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस कराया, DSSI डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर इन्फ्लेशन जो है, और एंड्रॉयड बेस्ड है, और जो है इनके मोर देन 30 जो है फील्ड ऑफिस हैं, और आगे जो स्टाफ है जो है डायरेक्ट कैलकुलेट करता है और वो इंफॉर्मेशन भेजता है, और ये खासा टीडियस जॉब है। और इन्होंने एक और जो चीज़ की है, पहले इनकम ग्रुप की बेस पे जो है वो इसे जज किया जाता था, अब ये कंजम्पशन की बेस पे जो है ना वो, और ये कंजम्पशन किस तरह का है, ये जो है जो फैमिली बजट सर्वे होता है, ये फैमिली बजट, और इसकी फैमिली बजट सर्वे जो है कितना है आमदनी है, कितना खर्चा कर रही है, किस चीज़ पे कर रही है, सर्वे होता है। और ये जो है HIICS हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इनकम एंड कंजम्पशन सर्वे होता है, ये तकरीबन हर साल या वक्फे से होता है। इसकी बेस पे जो वेटेज दिया जाता है, पहले बड़े शहरों में और छोटे शहरों में कोई वो उसके हिसाब से जो है ना वेटेज नहीं दिया जाता था, अब ये पॉपुलेशन की बेस पे जो है उसे वेटेज देती हैं। तो ये वेटेज जो है किस बेस पे देती हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स की स्पेशली जो है, ये सरप्लस है। सरप्लस क्या है, कोई भी चीज़ है, जो दाल है, अगर सपोज जो है ना एक जो मार्केट जो है, मार्केट सरप्लस क्या है, एक जो है जो जितनी वैल्यू जो कंज्यूम हुई है, और माइनस जो है जो प्रोड्यूसर ने, अगर कोई फार्मर है उसने जो यूज़ की है, प्लस माइनस अगर आपने एक्सपोर्ट कर दी है तो वो जाहिर सी बात है माइनस हो जाएगी, और अगर इंपोर्ट की है तो वो प्लस हो जाएगी। तो इस बेस पे वेटेज देती हैं। तो वेटेज जो है देने का एक तरीका, और सबसे बड़ी बात एक और जो है ये की है, जो इलाका है, जो सिटीज़ हैं, उनको जो वेटेज दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। बड़े शहर को उसी हिसाब से वेटेज दिया जाएगा और छोटे शहर को उसी हिसाब से कम वेटेज दिया जाएगा, और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेटिफाइड जो है रैंडम सैम्पलिंग जो है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये होती है डिफरेंट लेवल इनकम ग्रुप जो है, जैसा कंजम्पशन ग्रुप जो है ना, यानी ऐसी मार्केट्स, ऐसे एरिया, उसमें अमीरों को भी गरीबों को भी उससे कम जो है ना, और ये इस वाले से 5 क्विंटाइल्स बनाए हुए हैं, या 5 ग्रुप बनाए हुए हैं इनकम की बेस पे। वो मैं बताता हूँ कि वो ग्रुप कौन से हैं, वो इनकम ग्रुप कौन सा है। ये चेंज होते रहती हैं, जो मैंने कहा है FBS जो है फैमिली बजट सर्वे, वो होता रहता है, उसमें चेंज होता रहता है। ये मेरे ख्याल है 2019 का है। तो इसमें क्विंटाइल्स 5 जो है उस वाले से वेटेज देती हैं। ये जो लोग खर्च करते हैं मुख्तलिफ अशिया पे,
ठीक है। इन्फ्लेशन उसी वाले से कैलकुलेट होगा ना कि खर्चा जो है वो उस पर कितना हो रहा है, तो उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो ये जो फर्स्ट क्विंटाइल है अप टू 18,000 जो है जिसने खर्चा किया है वो ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है 18,001 से लेके 23,000, 18 से 23,000 तक है। तीसरा इनकम ग्रुप है 23,001 से लेके 30,000 30,000 तक। और चौथा ग्रुप है 30,001 से लेके 45,000 तक है। और पांचवा ग्रुप क्या है 45,001 से अबव जितने भी खर्चा कर रहे हैं ये 5 ग्रुप बना दिए गए हैं इसकी बेस पे कि ये जो है ये कितना इन चीज़ों पे इनका खर्चा पहले कितना था और अब उस पर जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ये इस तरह जो है वो ये इसकी कैटेगरी है। तो दूसरी चीज़ें जो है मेरा ख्याल है मैं आपको इससे पहले कि मैं आपको डाटा जो है उसका जो है वो बताऊं, ये टाइम मेरा ख्याल है ये मैटर करता है। तो ये कंज्यूमर जो है रूरल अर्बन की मैंने बात की है। फिर जो है मार्केट्स जो है ना उसकी जो जब वो प्राइस जो नोट करते हैं तो वो मार्केट जो है सेलेक्ट की जाती हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग जो हैं जाके, एक तो सेंट्रलिटी है उसकी मरकजी हो, वहाँ से जो है वो ज़्यादा लोग जो है ख़रीदारी करें आर इनकम ग्रुप के, और वहाँ से 3 कोटेशन ली जाती हैं। अर्बन एरिया से 3, रूरल एरिया से 2। और रूरल एरिया की जब मार्केट सेलेक्ट की जाती है वो किस बेस पे की जाती है। रूरल एरिया की मार्केट सेलेक्ट करते वक्त देखा जाता है कि वहाँ पे भी इसी तरह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो और लोग जाएं और सेंट्रलिटी हो, और तकरीबन हर जो है डिवीजन से एक जो है वो मार्केट वहाँ से ली जाती है। अब इसकी भी एक लिस्ट है, वो भी मैं साथ ही अपलोड कर दूंगा, और ये पीबीएस की जो है ये लिस्ट है। तो अब जो है मेरा ख्याल है ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि ये डाटा के बारे में क्या एहतियात जो है ना वो बरती जाती हैं। तो दूसरी जो चीज़ है वो मैं आपको जो है सीपीआई और ये WPI और SPI के बारे में जो है वो बताना चाहूँगा। वो क्या है, बास्केट्स ऑफ गुड्स जो है ना ये मैंने आपको बता दिया है मेरा ख्याल है कि ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट स्टेट्स वगैरह जो भी है। तो अब मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के कितनी इसमें से मार्केट के कहाँ से डाटा जो है मैं जो है वो समराइज इसको करने की कोशिश की है। सेंटर्स या एरियाज, कौन से सेंटर्स हैं, ये CPI में 65 सेंटर पूरे मुल्क से जो है या सिटीज़ ली जाती हैं, 65 जो है सिटीज़ ली जाती हैं। इसका भी कौन सी सिटीज़ ली जाती हैं ये पहले जो है वो PBS वाले ये डाटा ये मैं अपलोड कर देता हूँ, या आप देख लें वहाँ से। तो ये चूँकि बात और लंबी हो जाएगी। और इसमें से जो अर्बन है 35 है और रूरल जो है 27 है, ये टोटल ये मिला के 65 है। दूसरा जो है मार्केट्स जो है CPI के सिलसिले में 95 जो है वो, और इसमें से 68 जो है ना वो मार्केट जो है अर्बन है यानी शहरी हैं, और 27 जो है ना वो देहाती है। तो ये जो है ये मार्केट जो है ये एक तो सिटीज़ हैं और उनकी आगे जो है वो मार्केट्स इतनी ली जाती हैं, इनसे कीमतें जो हैं वो नोट की जाती हैं। और इनका फिर क्या किया जाता है, ये कीमतें हर शहर की जो है तकरीबन गलत 3 जो हैं वो उसमें से जो आइटम्स ली जाती हैं। हर कमोडिटी हर शहर की कमोडिटी वो है जो इनपुट के तौर पे जो है वो मसलन जो आपका आटा है तो वही रोटी में जो है वो जाहिर सी बात है उसको जो है एज इनपुट यूज़ किया जाएगा। और उसकी 3 जो है ना वो मेरा ख्याल है आइटम जो है ना उसकी कीमत जो है ना 3 कोटेशन जो है ना वो दी जाती हैं। और उसका फिर जो है ना उस जो कीमतें जो ली जाती हैं जो मार्केट में जो मैंने बताया कि इस जो अर्बन जो है ये 35 हैं और क्या नाम है 68 हैं और रूरल 27 है। टोटल जो है 95 मार्केट से जो कीमतें जो हैं उनकी फिर जो है हर शहर की प्राइस का उस शहर के जितनी वो मार्केट से फिर उसका एवरेज जो है ऑन द बेसिस ज्योमेट्रिक मीन वो निकाला जाता है। वो निकाल के फिर जो है वो
हर एक शय का, जितनी भी अशिया है हर एक शय का, फिर टोटल अशिया का, फिर उस शहर की देखा जाता है पॉपुलेशन, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, उसको वेटेज दिया जाता है। फिर ये करने के बाद ये इतनी सारी चीज़ें, ये चूँकि कंप्यूटराइज है सारा, तो ये इतनी चीज़ें जो है, अब चीज़ें कितनी हैं, आइटम्स कितनी हैं, 600 आइटम्स हैं। तो ये बड़ी टीडियस जॉब है, 600 आइटम्स जो हैं, और ये कौन सी आइटम्स है ये भी बताते हैं। और कमोडिटीज़ कितनी है, 94 कमोडिटीज़ हैं, अशिया 94 हैं, आइटम्स उसमें से कितनी है 600 हैं। और ये 12 ग्रुप्स बनाएंगे अशिया के, 12 ग्रुप्स क्या क्या है इसमें, मसलन फूड एंड नॉन अल्कोहलिक जो हैं बेवरेजेस, अब इनको फिर वेटेज दिया जाता है। मसलन ये इन्होंने जो वेटेज दिया है 2019 में, ये अर्बन के लिए 30.42 फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, फूड जो खाना, रोटी जो है वगैरह, ये चावल, ये सारी चीज़ें ये फूड में शामिल होती हैं। और सब्ज़ी, ये हमारी दालें, ये हमारे जो ये सारी चीज़ें जो हैं नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस जो हैं, ये कोल्ड ड्रिंक, जूसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें नॉन अल्कोहलिक है। तो इसको जो वेटेज दिया जाएगा तो जाता है, देखें 30.42 अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया में 40.80। ये मसलन मैं एक बता रहा हूँ, ये लंबी डिटेल है, PBS वो आप देख सकते हैं। इसी तरह आपका दूसरा है अल्कोहलिक बेवरेज, क्या है, सिगरेट वगैरह हैं, पान जो हम कहते हैं यूज़ करते हैं हमारे लोग, ये इसको फिर इसी तरह तीसरा ग्रुप है क्लॉथिंग एंड फुटवेयर, कपड़े और जो है जूते वगैरह ये हैं। फिर चौथा ग्रुप है हाउसिंग, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिक, पब्लिक, ये जो है इसका जो वेटेज है 27.03 है अर्बन का, और रूरल का 18.49। और ये खासा रैशनल लग रहा है, क्योंकि रूरल एरिया में हाउसिंग वो किराए वाला इतना नहीं होता, उसका वेटेज कम दिया गया है। यहाँ पे अर्बन ओवरऑल भी देखें तो फूड, जाहिर सी बात है, मैन हमारा कंजम्पशन उसमें शामिल होता है। जो हमारा पांचवा जो है फर्नीचर, हाउस होल्ड इक्विपमेंट, मेंटेनेंस, फर्नीचर है, हाउस होल्ड जो है, जो भी हमारे यहाँ सोफ़ा, चारपाई जो भी है ये रखी हुई है, TV सेट वगैरह जो है, ये सारा इसका मेंटेनेंस कितना होता है। फिर हेल्थ पे हमारा जो है वो कितना है, उस पर अखराजात जो हैं वो, ट्रांसपोर्ट पे कितने हैं जो आने जाने के वहाँ से, ये ग्रुप है। फिर आठवां ग्रुप है कम्युनिकेशन, जो हम मोबाइल फ़ोन इधर उधर जो भी है बातें करती हैं। नवा है वो कल्चर रिक्रिएशन, कोई शादी ब्याह पे कोई या और कोई मूवी या इस तरह की जो एक्टिविटी है, या स्पोर्ट्स हैं, या ये जो भी करते हैं, ये इसका जो आठवां। फिर 10वां जो है वो आपका एजुकेशन पे अखराजात कितने हैं, कितनी किताबें हैं, और दूसरा फीस है स्कूल की। और फिर ये है 11वां है रेस्टोरेंट एंड एंटरटेनमेंट, होटल वगैरह जो भी है, रेस्टोरेंट एंड होटल वगैरह जो भी वहाँ पे खाना पीना करते हैं या रिहाइश इख्तियार करती हैं, इधर उधर जाती हैं तो वो। और 12वां जो मिसलेनियस गुड्स एंड सर्विस, मुतफरक अशिया जो होती हैं, जिस तरह टूथपेस्ट है, शेविंग, ये रेजर्स वगैरह, इस तरह की ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। बहरहाल ये लिस्ट है, अगर वो करते हुए काफ़ी मेरे ख्याल है बात लंबी हो जाएगी। तो ये जो है ना, ये 12 ग्रुप्स हैं, इनके अशिया की कीमतें जो हमारे 65 सिटीज़ और 95 मार्केट्स और 600 जो हैं आइटम्स, 94 क्वांटिटीज़, ये 12 ग्रुप्स पे। और क्वांटाइल जो हैं इन लोगों ने इस पे कितना खर्चा किया है, इस बेस पे वेट दे के, तो स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला मैं एंड पे वो बताऊंगा किस तरह, वो कौन सा वो अटानाए जो लॉस वेगास जो है जर्मन इकोनॉमिस्ट था, उसने जो है जो फार्मूला दिया उसको लगा के तो बताती हैं कि ये मुल्क के अंदर CPI जो है इतना था। और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये वेटेज जो है वो कितना देती हैं, क्या करते हैं। इसी तरह होलसेल का क्या करते हैं, होलसेल प्राइस उसमें जो है यही जो है, लेकिन होलसेल जो है मार्केट की प्राइसेस को लिया जाता है। सेम जो है इसी तरह जो है वो एवरेजेस जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं हर शेयर के बारे में। फिर उस शेयर का वेटेज क्या है वो वेटेज दिए जाती है, W जो है से जाहिर करते हैं सेलेक्ट वही पॉपुलेशन के हिसाब से। और वहाँ और ये ज़ाती बात है, मैन जो है शहर हैं कितने जो हैं 19 शहर हैं, और उसमें जो है हमारे जो हैं वो
कौन सी हैं? रावलपिंडी, लाहौर, कराची, हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह, मीरपुर खास, सखर, गुजरात, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा, साहिवाल, बहावलपुर, कसूर, पिशावर, बन्नू एंड कोयटा। ये 19 है जहाँ से होलसेल मार्केट से की जो है कीमतें ली जाती हैं। और कितनी आइटम्स? 419 आइटम्स की 419 चीज़ें जो हैं उनकी जो हैं वो कीमतें ली जाती हैं। और ग्रुप्स क्या है? ये वो वहाँ पे CPI में 12 हैं, यहाँ पे ग्रुप्स 5 हैं। तो 5 ग्रुप्स कौन से हैं? फूड प्रोडक्ट, बेवरेज, टोबैको, नॉन अल्कोहलिक जो है 116 आइटम ली जाती हैं। और हाँ, इसी तरह एक है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग प्रोडक्ट्स जो हैं, और इसको वेटेज पे दिया जाता है। ये जो 9.2 और ये 25.7। दूसरा है ओज, मिनरल्स, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर। ओज खाम जो हैं चीज़ें जो हैं, मिनरल जो हैं वो हमारी मादनियात जो भी हैं, ये सीमेंट में जो यूज़ हो रही है, ये जितनी भी है, लोहा, चांदी और ये सारी चीज़ें, ये सारी ओर्स में शामिल होती हैं। इसी तरह गैस कितनी है, वाटर वगैरह, ये सारी जो है उसकी। एक तीसरा ग्रुप है फूड प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस, टोबैको, ये जो है वो अदर्स, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट मेटल प्रोडक्ट्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रोडक्ट्स है एक्सेप्ट मेटल प्रोडक्ट्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट की बहुत सारी ऐसी हैं जो टायर हैं, ट्यूब हैं, और वो मेटल में जो चीज़ें नहीं शामिल होती वो सारी चीज़ें। और जो 6 है मेटल प्रोडक्ट्स एंड मशीनरी, जो लोहे की बनी हुई चीज़ें हैं, और जो मशीनरी है वो भी है, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, थ्रेशर है, कार है, ये सारी चीज़ें जो है 75 जो हैं ये शामिल होती हैं। तो ये इस तरह जो हैं वो आपकी 415। और ग्रुप्स कितने हैं? 5। और ये इनके रेट जो है ना किस बेस पे दिए जाते हैं? एक्स मंडी या एक्स फैक्ट्री रेट। अब रह गया है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है ना, ये इसमें क्या किया जाता है? 50 मार्केट्स ली जाती हैं, 50। वहाँ पे कितनी मार्केट्स हैं? वहाँ पे हमारे पास 95 है CPI में। ये सेंसिटिव का मतलब ये होता है, ये जो देखा जाता है कि जो बहुत ही आपकी एसेंशियल गुड्स हैं, फूड, क्लॉथ्स एंड पब्लिक यूटिलिटी, गैस, बिजली, ये जो हैं, इसका इम्पैक्ट जो है इमीडिएटली जो है इसका इन्फ्लेशन का क्या पड़ा है। और जनरली ये सारी जो हैं ये आपके मेन मार्केट जो हैं अर्बन एरिया में ही 17 जो हैं अर्बन एरिया की हैं। एसेंशियल 51 आइटम्स हैं, इनके प्राइसेस को नोट किया जाता है। सारे जो हैं ये 5 जो हैं जो एक्सपेंडिचर्स ग्रुप है, 5 क्विंटाइल्स जो हैं जो मैंने बताया कि 18,000, इनका इस पे अखराजात पे जो हैं वो ये है उस वाले से जो कीमतें हैं वो, और वो वेटेज जो हैं उसके साथ जो हैं वो करके फार्मूला स्टैटिस्टिक्स का जो है जो है वो उसका फार्मूला लगा के तो कैलकुलेट करके एक दिया जाता है कि ये जो है रेट है, और उसको जो है देखते हुए हम अंदाज़ा लगाते हैं कि बहुत ज़्यादा है। अगर ज़ाहिर सी बात है 2% 5% है तो ये कोई इतना नहीं है। जिस तरह नॉर्मल बंदे का टेम्परेचर तो होता ही है, अगर वो नहीं होगा तो इसका मतलब है इज़ डेड। तो वो अगर उससे ज़्यादा है तो उसकी जान को ख़तरा। इसी तरह इकानमी को जो है ख़तरा जो ये बढ़ता जाएगा, ये ख़तरात बढ़ते जाती हैं, और गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज़ इस तरह तरतीब देती है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। तो ये शार्टली मैंने बताया, लेकिन फिर भी बात लंबी हो गई है। अब नेक्स्ट जो है वो मैं बताऊंगा कि कैलकुलेट किस तरह करती हैं। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू वेरी मच।